आज पहली बार वास्तव में किसी आदमी के साथ, शख्स के साथ जब कुछ सवाल पूछ रहा था तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ना मुझे कुछ समझने की जरूरत पड़ रही थी, ना मुझे सोचने की जरूरत पड़ रही थी। अब मैं थाने छोटो सा शूटिंग को बताऊं कि जिया ये अपना कोठी के इनू अलग डिजाइन है, परनू अलग डिजाइन है। अच्छा, तो इनू में कर्नल की कोठी दिखा दिया, अच्छा, परनू सेठ जी की कोठी दिखा दिया। अच्छा अच्छा। कर्नल को घर दिखावा देना, हरिया पर्दा लगा लिया, सेठ को घर दिखावा देना, पीला पर्दा लगा लिया। अरे वाह, क्रोमा कोई काटना है, सूरज तारा दिखाना है, वो हरियो पर्दो है। तो इंग ऊपर अठ जको में शूट करा वो पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ठीक अब है। आपा फिरन तो अठ लाग रहा है, जे लंदन दिखाना है तो भी अपन दिखा सकाएंगे ला रहे। हाँ, तो वो एक आध्यात्मिक सेंटर बनाया हुआ छोटो सा, टेप किया रंग रग है बस ये के कबाड़ हो। अच्छा, वो सारो कबाड़ हो तो अन में थोड़ो कलरफुल बना के और अठ लगा दिया तो सुंदर भी लगे। और कबाड़ कौन रहे हो, और इंगे सागे सागे फिर वो एक अध्यात्म सेंटर बना लियो। तो अठ हमारी म्यूजिक क्लास। अच्छा, वो मन लगा स्टोर रूम हो। हाँ, स्टोर रूम हो। अच्छा, स्टोर रूम हो। अरे वाह, जय हो, जय हो, जय हो। मैं जो को लिखना हुआ है बिन खातर भी राइटर ने शांत जगह चाहिए। तो अठ हमारे लिखने को काम है। कोई म्यूजिक क्लास जके लगानी है, बैकग्राउंड खातर कोई म्यूजिक रिकॉर्ड करना है, बिंगो तैयार करनो। और की में छोटा छोटा सीन भी हम फिल्मा लिया, जी इन कोंटन में थानो बना के माला कोई सीन है रिमांड वाला पे मैं अठी ले लिया, जी इन खिड़की ने खोलना तो इन सरिया लागेड़ा है। अरे वाह, कैमरा लगा नहीं लगे तो कोई मार रिमांड लेने लाग रही है। तो हर चीज को हम ऐसे यूज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मतलब एक फिल्म डायरेक्टर की सारी जकी है स्टूडियो छोटा सा। मेरी साइकिल। हाँ, वो साइकिल जो आप बता रहे थे। जी 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 जी। इनको क्या हो, मैं तो एक ने बेच के उठ गयो। और फिर मैं धीरे धीरे टीवी फिल्म बॉम्बे उठ गयो। देना कई आदमी मेरा दोस्त ने बतायो कि यार आ साइकिल है नहीं आ ख्याल लेकिन बेच गयो बिंक नु मैं ले आओ। अच्छा, बिंक चला आईडी है। तो वो के यार मन दे बन के यार मैं मोटरसाइकिल लेने को स्वांच करूं। तो बने इनके बदले में एक 15,000 को सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद के बिन दियो और आ साइकिल ले आगे बन मन गिफ्ट दी। चेतराम जी नाम है, मैं अरे वाह, फिर मैं इन्हें तैयार करवा के छोड़ली में कभी कभी शूटिंग में यूज करा। क्या बात है, तो बात चलती है बिल्कुल। ठीक है। और बाकी ये छोटी सी बगिया है, शाम में कभी अठे बैठ जावा। और जिया आता ही नाम एक में शो शुरू करना के सोचा है, कैंटीन। तो चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा। अरे वाह, अंदर वो मन की बात के लिए रेडियो भी है। हाँ, मन की बात के लिए रेडियो भी है। तो ये यहाँ ना पक्षी नहीं आते थे। अच्छा, तो गार्डन सुनो सुनो लगता हो, फिर दाना लगाना और घोंसला बनाना और यहाँ करे देना, चिड़िया चुड़िया आवे पूरी चैक चैक में। अच्छा, ये भी आपके बनाए हुए हैं वो? हाँ जी जी, ये बने बनाए मिल जाते हैं। अच्छा, मैं लगाया है ले आके। तो आऊँ बढ़िया सुबह शाम सीढ़ियाँ भी आती थी सोच से। वो कौन बना दियो के साथ है? पूरी चहल पहल। मैं तो आई को नहीं है। तो अठो माने कभी बारी कोई गाणो गुणो कोई छोटो मोटो करना हो नहीं तो थोड़ो धीरे धीरे अठो भी कर लिया। थोड़ा राजस्थानी प्रति कोई बारू आवे तो बन भी हमारा राजस्थानी कल्चर हो है जी। तो ये एक थोड़ा सा क्लासिकल प्रतीक हो गया। अरे वाह, इधर गाड़ी आ गई। हाँ, गाड़ी आ गई। पूरे विश्व के महान कॉमेडियन गुरु चार्ली चैपलिन साहब। हाँ, तो अभी कबाड़ में ही आ। तो इनमें यहाँ रंग रोगन करके सेट कर लियो। बस अड्डा को अठे बनाना का स्वाद कर रखे बेटा, बस अड्डा की डिजाइन करांगा। अरे वाह गुरुदेव, आप तो निकल गए कॉमेडियन से कहीं आगे। नहीं है, बस प्रभु की कृपा है, धीरे धीरे ये बढ़िया। अब भाई साहब, एक मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि किसान का बेटा नहीं जना खुरापाती करे बिना रही जे को नहीं, कभी पानी नहीं लगावा 2-4 दिन खुद नहीं कटा दुनिया रंगत सी को नहीं है जन दुनिया में आया आया जी। भी कुछ ना कुछ छोड़न लाग रहे हैं अपना, जो काम है वो करण कौन लाग रहे हैं जना वो सारो की करा। जी जी। एक भाई साहब मैं ये कह रहा था कि लगभग 75 साल हो गए अपने देश को आजाद हुए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलन लाग रहे हैं लोग। 5 साल ख्याली भाई जिन बना दियो, 5 साल हरी भाई जिन बना दियो। हरी भाई जी वाला जगह दर्द है बे जनता जद भूल जे जद ख्याली भाई जी बन थोड़ सो ज्यादा दर्द दे दे। और ख्याली भाई जी वाला दर्द जद भूल जे जद मैं रड़क काटूं। 75 साल से लोग ये सियासी खेल खेल रहे हैं। उसके बाद में जैसे पहले दिल्ली के अंदर, फिर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट के माध्यम से निकलती है। ठीक है, ठीक है, लोग आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले या पक्ष वाले, कोई बाहर वाला कोई अंदर वाला, वो एक अलग बात है। जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो कहीं नाटक की
कुछ रचनाएं दिमाग में ऐसी थी जो धरातल पर उतारना चाहते हो? क्या मतलब सोच के मतलब आप राजनीति के अंदर ये है? क्योंकि जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और जब आपने सबसे पहले सोशल मीडिया पे लगाया था, तो मैंने देखा नीचे लोगों के रिएक्शन देखे, कमेंट्स देखे और देखे, तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर नहीं लेकिन 10 से 20% लोग ऐसे कह रहे थे आपका काम कॉमेडी है, वो कर लो, ढंग राजनीति बढ़ गया तो भी हूँ जाऊँ तेरे। ऐसी सोच क्यों है लोगों की? सर उस सोच को करके ही दिखाना पड़ता है। मन आ भी कई लोग पहले कहते रहो काम 5 या चौथी जानो है, भेड़ चरानो है, नौकरी को नहीं। फिर भी मैं नौकरी करके दिखाई कि किसान को बेटू नौकरी कर सके। JCT मिल में, JCT मिल में जब मैं सक्सेस नौकर था, मेरे को 3 साल सम्मानित किया JCT मिल ने। मैं 75 किलो धागा तैयार करना होता था 8 किलो में, मेरा एवरेज 85-86 किलो होता था। मैं 10 किलो फालतू ही करके आता हूँ। तो मैंने 3 साल बेस्ट प्रोडक्शन को अवार्ड मिले। तो तब मुझे वो बोलते थे कि नाटक करना तेरे बस की बात को नहीं, दिहाड़ी कर ले कर। तो मैंने नाटक में भी सक्सेस होकर दिखाया। जब मैं थिएटर करता था और टीवी के लिए ट्राई करता था, जब भी लोग कहता गया तू अठाई ढोल के बजा लेकर बॉम्बे फिल्म हुआ तेरे बस की बात को नहीं। तो वो देखो हिंदुस्तान में साबित करना पड़ता है। उन लोगों का दोष नहीं है, वो लोग हमें मजबूत करते हैं। वो लोग उस चैलेंज को स्वीकार, मैं उनका कभी बुरा नहीं मानता। मैं उनका यार तेरी बात में गांठ बांध ली और भगवान मैंने कभी इसको मौका दिया कि मैंने बिना बोले मेरी बात तेरी सवाल को जवाब जरूर मिले। मैं टीवी में जगदीन आ गया तो मैंने 15,000 5,000 जगह हमारा वर्कर आ कपड़ा मिल में बन जा के कहना कौन पड़ियो वो देखो मैं कामयाब हो गया, वो देखो मैं नहीं बन अपी वहाँ टीवी देख के तुम्हार लो है, वो तुम्हारे सागे फिरते हो, हमारे सागे फिरते हो। तो वो लोग हमारे लिए एक जो हमारे मन में चैलेंज होता है ना कि कुछ करना है, उस चैलेंज को वो लोग और मजबूत करते हैं। तो नहीं, आपने आम आदमी पार्टी के अंदर क्या ऐसी देखी कि यही पार्टी आपको अच्छी लगी? जी देखो ऐसा है, मेरे को राजनीति में शुरू से ही मैं सबसे बड़ा विरोधी राजनीतिक पार्टी का या राजनीति करने वालों का हूँ। इसके पीछे इसके पीछे कारण ये है कि राजस्थान में अब थे ला रहे 2 महीना में देख लियो, नहर का चुनाव आ सारा गली गली हो रहा नेता, अब सोसाइटी का चुनाव है गली गली हो रहा नेता। थे गबा ने पूछो कि थारे अड्डे पर थे पोल लगाने तो कौन आया, थारे गांव में सोसाइटी में आंकड़ा खड़े है जब तो कौन आया। तो बन काम मतलब ही कौन, तो चुनाव हुए जन आवे बस ओ माड़ो मैं अच्छो और बोर करके खत्म और वोट खत्म, फिर बाद आगे बात खत्म। तो मैं ऐसी राजनीति चाह रहा था कि राजनीति में बदलाव क्या हो सकता है। मैं राजनीति सुधारने के लिए आया हूँ, ना कि राजनीति करने के लिए। मैं कर राजनीति करनी है चलो तो गांव के सरकारी स्कूल में 15,000 रुपया साल का मिल रहा है मेंटेनेंस का। पूछो बन कर ला कितना साल पहले रंग हो, ना तो बीजेपी वाला पूछे, ना कांग्रेस वाला पूछे, ना कोई पत्रकार पूछे, किसी भी नेता जाके पूछा कोई स्कूल में कहता ना हर साल 15,000 रुपया मिल रहा है मेंटेनेंस हो, क्या मतलब हो रंग रोगन, कोई बिजली फिटिंग ठीक करानी, कोई स्टूल मेज कुर्सी नहीं है बह लियानी। तो थे थारे गांव में हरीश जी जाके पूछ लियो कि ला रहे गवर्नमेंट स्कूल में रंग कितना साल पहले हो। तो राजनीति तो वो है कि आप वाटर बग संभालो, भी मैं आंकड़ा खड़े बना निकालो। अगर मान लो सरकार का बजट नहीं है तो थे काय का समाज सेवक थे 20 लोग इकट्ठा हो गए चक्को में मारे गाँव में हर 4 महीना बाद शमशान घाट भी साफ करा, वाटर बग से भी साफ करा, सारा पढ़े लिखे डॉक्टर लागेड़ है, मास्टर लागेड़ है, भाई आवे दीतवार ने भेड़ा हुआ है डोकरिया चक चकेगी आप जाए। राजनीति तो बा राजनीति करोगा तो लोग आप ही आगे कहेगा वोट दो। केदार जी 7 बार MLA यही कौन रहा, लोग बात करता कि धोती वाला नहीं चप्पल पेरी भीड़ में केदार जी है बह। तो देवीलाल का इतिहास पढ़ो, जब वो 17 साल की उम्र में जेल चले गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। आर्य जी का इतिहास पढ़ो जिन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया है। तो नेतागिरी वो थी, वो राजनीति थी, वो लोगों की सेवा। ये कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ जैसे अपने देश आजाद हुआ जी 2-4% साक्षरता थी, सब लोग अनपढ़ थे, लेकिन उन अनपढ़ लोगों ने किन नेताओं को चुना था वास्तव में? भाई चाहे आप इंदिरा गांधी को लो, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू को लो, चाहे आप शास्त्री जी को लो, और चाहे आप पटेल साहब को लो, या फिर आप चौधरी चरण सिंह को लो। भी वो एक ऐसा एज था जब 20-25% साक्षरता थी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे लोगों को उन लोगों ने चुना था, पार्टी चाहे कोई भी हो। तो साक्षरता आज 90% हो गई। बात दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल नाम के सज्जन ने लोगों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। कौन मान्य लोग बस राजनीति बस आई है, वोट मांगो और वोट गिरा और ओके पढ़ाने की लिखाने की पाने की रंग की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे,
वो आदमी चाहे तो 2 करोड़ रुपया महीने का 5 करोड़ रुपया महीने का घरे बैठे घास का है, लेकिन बनबा नौकरी छोड़ी के थे कौन करो मैं करसूं। झोंपड़पट्टी के बच्चा ने पढ़ाना शुरू करया, थारे मेरे वर्गा और जुड़ गया सके 100 झोंपड़पट्टियां में पढ़ाई शुरू होगी, 200 झोंपड़पट्टियां में पढ़ाई शुरू होगी। फिर बेड़ा होया अन्ना हजारे आंदोलन का जी जको सरकार कोई पुली बनावा है खाड़ो बनावा है तो आम आदमी ने भी सोचना तो होना चाहिए कितो बजट लागे बाजो करे जूत मारेगा। वो हड़ताल धरना प्रदर्शन करया जना वो आम आदमी ने अधिकार मिलियो कि अपना खटई कोई काम सरकारी चल है बिंग बारे में पूछ का सूचना अधिकार कभी अठ वो कितो के लगे है। अब मां और चीज मांगी कभी ए कानून बनाओ जना जक्का नेता दिल्ली में बैठा बीजेपी कांग्रेस जो पार्टियां थी उस टाइम सत्ता में बाकी जी यहाँ सड़क पर कौन कानून बनाए आओ थान विधानसभा में चुन गए आओ थारम जो है तो लोकसभा में चुन गए आओ तो वो चैलेंज हो गया भी यार चुने बिना तो बना ही कौन इसको। तो उन लोगों ने इस पार्टी का गठन किया जनता ने फिर माना 100% ही चुन दिया कि 70-68 थारा बीच में ये नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा कमी बेसी कौन रखी यही भगवंत मान जी को मैं जानता हूँ 1990 से जब उनकी कुल्फी गर्मा गर्म पहली कैसेट आई मैं सुन तो स्कूल में जाके सुना तो वो स्टेज करने लग गयो मैं स्टेज करने लग गयो वो लाटर चैंपियन बन गयो मैं लाटर चैंपियन बन गयो वो राजनीति में आ गया मैं राजनीति कड़ा कितना गुण मारा सीएम बन गया कड़े यहाँ पर भी सीएम बन गया आगे बाद भगवान की मर्जी है के पर अब तक इया चाल वो करी आज तक चल तो मैं मानता हूँ बात करी मैं करी के पीछे कारण कह रही हो जो को थे सवाल पूछो कि यार उम्मीद जेड़े नेता से पार्टियां थे ਅਸੀਂ उम्मीद ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ उम्मीद खत्म हो गई। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਬਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ जनता थाने चुना है तो थे बना लियो कानून तब मेरे को आना पड़ा मैदान में। तो अभी भी मैं सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का सपना देख रहे हैं और ये बात आपको भाई साहब माननी पड़ेगी कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो पूरा देश डेवलप हो सकता है। मानते हो ना इस बात को? मानते हो। अब भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? हर पुलिस थाने में एक सिपाही एक हवलदार जिसको सरकार तनख्वाह देती है गाड़ी देती है डीजल देती है उसका काम है बंदी इकट्ठी करना। हर ठेके पे जाना हाँ भी तेरा 5000 महीने का बंदे डाल लिया हाँ तू पोस्ट बेचा तेरा 2000 महीने का बंदे डाल लिया तू छटो लगावे हाँ लिया तेरा 2500 बंदे डाल हाँ तू दवाई बेचा मेडिकल में एक्स्ट्रा तेरा 700 बंदे डाल महीने का। ये होता है कि नहीं होता आप बताओ? होता है हर चौकी में हर थाने में। उसके लिए आज तक बीजेपी तो नहीं बोली उसके लिए आज तक कांग्रेस तो नहीं बोली। अब मजबूर क्यों हुए लोग? पेपर लीक होने लग रहे हैं किंग की ड्यूटी है किंग की गलती है सरकारों की और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो अगर कोई सरकार काम नहीं करती है तो कौन आवाज उठाएगा? विपक्ष। आपने सुना है कभी कि बीजेपी ने धरना दिया हो पेपर लीक क्यों? नहीं सुना। क्योंकि बीजेपी की जब सरकार थी तब 14 बार लीक होया भाई किससे मुंह जाके धरना दिया तो मतलब हमें विश्वास सत्ता से तो उठ गया विपक्ष से भी विश्वास उठ गया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं गाय आज मर रही है 16 लाख गोवंश राजस्थान में मर चुका है जगह सुनना पशु फिर है इडी गुठरी हो रही है जगह गौशाला में वह भी मरना आ गया है कंपाउंडर हड़ताल पर है। अरे एक युद्ध चल रहा है और फौज हड़ताल पे चलेगी कैसे देश जीतेगा? इस टाइम उन जो भी कंप्यूटर है डॉक्टर है उनको अपने आप ही ड्यूटी पे आ जाना चाहिए अपनी हड़ताल छोड़ के भाई ये तो 2 महीना बाद भी कर सका क्योंकि कोई सरकारी इशू सिस्टम ही को नहीं ना कोई सरकार उनको कोई नोटिस देती है कि भाई सरकार बंद करो तुरंत इमरजेंसी है काम पे पहुंचो और 2 महीने बाद आप अपनी हड़ताल कर देना भाई आगे बन वोट कौन दिया मामलो सारो वोटांग गाँव मरा तो मरो। सरकार के कंप्यूटर नहीं कंपाउंडर नहीं है हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है डॉक्टर नहीं है सरकार उसको मजाक सा बना रखा है कोई यात्रा जोड़ो जी वो चलाओ जी उस पर ध्यान दो जी। अरे जो गौवंश मर रहा है उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? लेकिन बेशरम बीजेपी विपक्ष उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा कोई धरना प्रदर्शन नहीं कोई प्रेस। कल वो गाय को पकड़ के ले गए थे पोस्टर बांध के वो गाय छुड़वा के भाग गई उनसे भाग गई। हाँ ठीक है तो आप मुझे बताइए जब विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने तो गाय के नाम से वोट मांगे हैं बिल्कुल मांगे बीजेपी ने तो गायों के नाम से वोट मांगे हैं। गाय माता तो सभी की है लेकिन हम माता मानते हैं हम पूजते हैं हम दूध तक सीमित है हम उसके नाम से वोट नहीं मांगते उन्होंने तो वोट भी मांगे हैं। तो ये लगा कि यार विपक्ष भी कुछ नहीं कर रहा है तब ये मेरे को भी लगा कि यार अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा?
फिर हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। मैंने पहली शर्त ये रखी कि मुझे एमएलए नहीं बनना, ठीक। मुझे एमपी नहीं बनना। आज राजस्थान में 200 एमएलए सब जानते हैं मेरे को, सब मैं कई तो ऐसे हैं जो मिलके मेरे साथ फोटो खिंचा चुके हैं, मेरे साथ ऑटोग्राफ ले चुके हैं। जब सरकार संकट में थी तो मेरे को बुलाया, 3 दिन मेरा वहाँ शो भी करवाया। तो मन ये लाग्यो जाना वो हमारे कोई पीर आयो है, मैं तो सारा गले लाग के मिलता। तो मैं उस दौड़ मैं उनसे कहीं आगे निकला हुआ, मैं वापस उनकी दौड़ में क्यों आऊँ? आप को शायद पता नहीं होगा, भादरा से बलवान जी पूनिया का जीतना 6 महीने पहले क्लियर हो गया था। तो मुझे बीजेपी ने बुलाया कि जी आप जाट हो, आप युवा हो, आप पढ़े लिखे हो, सेलिब्रिटी हो, हम आपको टिकट देते हैं, आप भादरा से चुनाव लड़ो। मैं कह जी ना, मेरे काम में प्रचार करना, 100 रुपया कम दे दियो, मैं प्रचार कर दूंगा, पर मैं टिकट चुनाव नहीं। तो उसके 5-4 दिन बाद मेरे को गहलोत साहब ने बुला लिया, ऐसे ही आप युवा खिलाड़ी हो, आपको अब मौका मिल रहा है, आप जैसे युवा नहीं आएंगे राजनीति में, कौन आएगा? प्रशासन को खत्म करना है, प्रशासन को खत्म करना है, इसलिए प्रशासन आना चाहिए, आप टिकट लो, हम आपको जारी कराते हैं। मैं कि पापा जी मैं तुम्हें कौन करूँ जानू के मैं रोज गाँव थे सारा, कोई मूड को नहीं मेरा। तो गहलोत साहब का ये भी है कि उनको जो भी थोड़ा सा काम आया है कभी भी, उसको वो ओबलाइज जरूर करते हैं। तो जब सरकार संकट में थी, मैं वहाँ शो करने गया, 3 दिन तक रोका, काम आया। तो उसके बाद जब ये बांटने लगे पद सबको, तो आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने फिल्म परिषद बढ़ाया अभी। हाँ बिल्कुल। तो फिल्म परिषद के चेयरमैन के लिए मुझे ऑफर आया कि जी आप आइए, आपको फिल्म परिषद का चेयरमैन बनाते हैं। मैं जी उससे क्या होगा? बोले जी राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। मैं जी उससे क्या होगा? बोले जी ड्राइवर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। जी ड्राइवर है मेरे पास, गाड़ी है मेरे पास। सुने भी था राज्य मंत्री की सिपाही को नहीं भाई, मारे गेदर जी ने शिल्प माटी मंत्री बना रखे, मन सिपाही कौन पूछा है? मैं ईश्वर राज्य मंत्री मन कौन बननो ते मन इनका काबिल समझो, इन खातर धन्यवाद। और भी काम हुआ है, सेवा हुआ है। मैंने सरकार की जो ये अपने निरोगी राजस्थान योजना है उसका भी प्रचार किया था। मुझे अच्छी लगी, अच्छी बात लगी, तो मैंने उसका प्रचार किया। भाई हर आदमी को ये बीमा कराना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। कोरोना के दौरान जो भी सरकार पे संकट आए तो मैंने उनका भी सपोर्ट किया, सेंट्रल सरकार का भी मैंने खूब प्रचार किया, और स्टेट गवर्नमेंट का भी मैंने खूब प्रचार किया। भाई आप अच्छे काम करोगे तो हम आपके साथ हैं।